सभी पत्रकार भाइयों दोस्तों, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आप सबके सामने बड़ी खुशी के साथ इस बात का ऐलान करते हैं कि हज़रत मौलाना असगर अली हैदरी दामत बरकातहुम मद्दसल्लहु आली आप सबके दरमियान है। और जिस तरीके से हज़रत ने हमें हमारी विचारधारा को देखते हुए सपोर्ट करने का ऐलान किया है, मैं हज़रत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आपके सामने आप ये लफ्ज़ सपोर्ट करने का इस्तेमाल ये छोड़ दीजिए। हाँ, बस पता नहीं क्यों नहीं आप मुझसे कोई बात करते हो। चलिए खैर बोलिए। हज़रत आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मैं हज़रत को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके सामने अपनी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आदरणीय पत्रकारगण और सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिम्मेदारान यहाँ हाजिर हैं। मुमरा हमारा शहर हम सब के लिए मादरे वतन में एक ऐसा टुकड़ा है कि जहाँ हम माँ के गोद की तरह यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज जो मुमरा पर वक्त पड़ा है इलेक्शन का, ये हर 5 साल में पड़ता रहा है, लेकिन इस बार 9 साल हो गए और इन 9 वर्षों में महानगर पालिका के जरिए जो मिलने वाली सुविधाएं और सारी चीज़ें रही, उससे ये शहर काफ़ी जूझ कर आगे आया। ये इलेक्शन चूंकि खिदमत का है और इस इलेक्शन के जरिए कोई कानून साज इलेक्टेड लोग नहीं जाते कि जहां बैठकर कानून बनाया जाए, इसलिए कुछ पार्टियां इस इलेक्शन को भी पार्लियामेंट और असेंबली की तरह फिरका वारियत का रंग दे करके अपने इख्तिदार पर बाकी रहना चाहती। मैं मुमरा में इस बार असेंबली से जो मैं गुजरा, सारा मुमरा देख रहा था। सारे पत्रकारगण जितने मौजूद हैं यहाँ वो भी जान रहे थे कि मैंने उस वक्त जो कुछ किया वो सिर्फ फिरका परस्ती के खिलाफ किया। और मुझे ये इस पर फख्र है कि उस वक्त मुमरा की बड़ी आवाम ने फिरका परस्ती को, सांप्रदायिकता को शिकस्त दी और उसे हराया। और अगर फिरका परस्ती के खिलाफ वोट किया तो सेकुलर जमातों से एक ही उम्मीदवार यहाँ मौजूद था, इसलिए लोगों के पास कोई चॉइस नहीं था। लिहाजा एक भारी अक्सरियत से मौजूदा मुमरा के बरसरे इख्तिदार पार्टी के लोगों ने ये समझ लिया कि ये अवामी राय दहिंदगी, ये हमारे हित में वोट मिला है। ये उन्होंने ख्वाब देखा और उस ख्वाब को इस बार मुमरा की अवाम इस इलेक्शन में भाई साहब सैयद अली भाई, जिन्हें भाई साहब के नाम से जानते हैं, उन्होंने उसी इख्तिदार के साथ शाने से शाना मिलाया था। लेकिन इस बार उन्होंने मुमरा को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि मुमरा के लिए ज़रूरी है कि बरसरे इख्तिदार के सामने एक अच्छी अपोजिशन खड़ी किया जाए। और ये हम काम मुमरा से शुरू करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये देश में नहीं है, एक बड़ी अपोजिशन पार्लियामेंट में नहीं है, असेंबली में नहीं है, कहीं नहीं है, सब बेलगाम हो चुके हैं। मुमरा में भी यही कुछ हाल देखने को मिला कि यहाँ कोई अपोजिशन नहीं है। जो इख्तिदार में है वो इख्तिदार में आते ही ये सोच लेता है मुमरा मेरा है। अगर बरसरे इख्तिदार के सारे कारपोरेटर आ जाते हैं तो यही मुमरा देखेगा कि सारे कारपोरेटर इल्ज़ाम यहाँ के आमदार पर डालेंगे कि उन्होंने काम उनको करना है, और आमदार जो है यहाँ के उन्हीं जो है वो नगर सेवकों पर इल्ज़ाम डालकर उन्हें बुरा भला कहेंगे और 5 साल तक फिर अवाम बेवकूफ़ बनती रहेगी और वही तमाशा उसके सामने होता रहेगा। इसलिए मेरी ये गुजारिश है भाई साहब की दी हुई लाइन पर कि इस बार पार्टी न देखते हुए हमारे तमाम उलमा से जो मेरी बातचीत हुई, कुल जमाती उलमा से भी बातचीत हुई, अक्सर पार्टियों को लोगों ने उलमा की तौहीन की। कहीं लिफाफे वाला मौलवी कहा गया, कहीं पर जो है वो मौलवियों की तौहीन करते हुए ये सब कहा गया, कहीं पर ये कहा जाता है कि स्टेज पर मौलवियों का क्या काम है, मौलवियों से आपको इतना डर क्यों लगता है, जबकि पूरा इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े राजा महाराजा जब कभी चलते थे सेवाएं करने के लिए, जंगलों में शिकार करने के लिए जाते थे, तो उनके साथ विद्वानों की टोलियां चलती थी।
इल्म नजूम जानने वाले चलते थे, दीन का इल्म जानने वाले चलते थे, चाहे वो राजा रहे हो, चाहे नवाब रहे हो, चाहे बादशाह रहे हो। तो हर दौर में जो इख्तिदार में रहता है उसको लगाम लगाने के लिए उलमा की ज़रूरत है। मैं ऐसे लोगों को ये भी एक पैगाम देना चाहता हूँ जिन्हें सियासी स्टेजों पर उलमा की ज़रूरत नहीं होती है, फिर उनके पेट में उस वक्त क्यों दर्द होता है कि जब मित्तल ग्राउंड जैसे बड़े मैदान में उलमा के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो इन्हीं नेताओं को उस स्टेज की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अगर उन लोगों को उलमा कबूल नहीं है तो उलमा भी उन्हें कबूल नहीं करते, आइंदा उन्हें भी कोई जुगाड़ लगाकर उलमा के स्टेज तक नहीं आना चाहिए। लिहाजा ये बात मैं बहुत ही क्लियर कट कह देना चाहता हूँ। और अगर उलमा आएंगे तो जाहिर है कि उलमा के लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाले लोग ये जान लें कि हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जानते हैं, हम यहाँ बैठ करके भी कभी किसी के लिए तौहीन की लफ्ज़ इस्तेमाल करना गवारा नहीं करते। और हमने जो इंतखाब किया है, मुमरा में और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, मेरी कोई दुश्मन नहीं है, सभी मिलते जुलते हैं। और ये छोटा सा इलेक्शन है, हर एक बस स्टॉप पर एक नया उम्मीदवार आपको मिलेगा। इतना छोटा सा वार्ड है, पैनल है, और एक पैनल में 4 लोग हैं। कहीं यहाँ दोस्त मेरा खड़ा हुआ है, कहीं वहाँ पहचान वाले, कहीं मेरी भतीजी है, कहीं मेरी भांजी है। इसमें जो लोग आज सांप्रदायिकता को हवा देकर के इख्तिलाफात की बातें करते हैं, इससे गली मोहल्लों के अंदर माहौल खराब होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने अपने नजरिए को सामने रखें। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में एक एक वोटर बेदार है, वो उसे सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि आप शहर में आएंगे तो क्या करना चाहते। कांग्रेस पार्टी जिसमें मैं 1999 में आया, जब मैं कुर्ला में मेरा क़याम होता था, 1999 से 2004 तक मैंने मिसेस सोनिया गांधी के नेतृत्व में संपर्क समिति जो अखिल भारतीय बनी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, मैं उसका एक मेंबर रहा। उसके बाद बहुत सारे ओहदों पर मैंने कांग्रेस के काम किया। और आज मैं मुमरा आया तो यहाँ चूंकि कहीं कांग्रेस का नामो निशान नहीं होता था, यहाँ की सीट समझौते में हमेशा एक पार्टी के हक में थी। लिहाजा इस मौके पर कि जब कारपोरेशन का इलेक्शन आया तो मुझे यहाँ कांग्रेस के कुछ झंडे, हाथ का पंजा जब ये नज़र आया तो मुझे खुशी हुई कि मैं अपनी बातों को इसी के माध्यम से मुमरा वासियों को पहुँचाऊँ कि आप तमाम लोग जब आज तय कर चुके हैं तो इसमें पार्टी न देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये इलाकाई इलेक्शन है। यहाँ अपने अपने इलाकों से अच्छे उम्मीदवार चुनिए। वो उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो सकता है। और पार्टियों को सांप्रदायिक ये वो कह कर माहौल को गरमाने वाले, धर्मों में बांटने वाले, जातियों और इलाकों में बांटने वाले, उनसे होशियार रहिए कि मुमरा में हम बंटने के लिए नहीं जीते, बल्कि बटे हुओं को भी एक करके इस तरह से जोड़ना चाहते हैं जैसे आज सोशल मीडिया का तमाम माइक अपने अपने विचारधाराओं में काम करता है, लेकिन एक मेज पर सामने इसलिए है कि आवाज़ पहुँचे। उसी तरह से तमाम पार्टियों को एक हो जाना चाहिए कि मुमरा की खिदमत हो सके, और इसके लिए तय करना चाहिए कि वो अच्छे उम्मीदवार दे। कांग्रेस के उम्मीदवार अलग अलग बातों में खड़े हुए हैं, तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार नए चेहरे भी हैं, तो इनको लेकर आपका क्या है? इनको लेकर मैं यही कहूँगा कि ये नए चेहरे एक तब्दीली और उम्मीद की किरण बन करके उभरे हैं, और इसमें आप हजरात को चाहिए कि ऐसे चेहरों को भी ला करके सामने उस अपोजिशन को, जिसके लिए मैंने शुरू में बात कही है कि अपोजिशन को स्ट्रांग बनाने के लिए आप देखिए कि हमारे साथ जो है वो हमारी अक्षया, राहुल मस्के जी और इनका पूरा पैनल जो साथ में बैठा हुआ है, ये पढ़ी लिखी हैं, ये खुद भी वकील हैं, LLB हैं, इनके पति जो हैं वो राहुल जी ये भी पढ़े लिखे हैं। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे पढ़े लिखे लोगों को सामने ला करके मुमरा के अंदर एक तब्दीली की पहल करना चाहिए। और मैं इस माध्यम से अपनी बातें कहने के लिए आया। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां से आप लोगों ने जो मांग कर रहे थे कि जो है उम्मीदवार दी जाए, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीदवार मिली नहीं। ऐसे में कांग्रेस के साथ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो क्या शिया मुसलमानों को आप कांग्रेस के पक्ष में जोड़ने का बात करें? मैं इसलिए ये बात नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ व्यक्तिगत आया हूँ, मैं यहाँ ज़ाती तौर पर आया हूँ। आप ही पत्रकारों के सामने मैंने शिया उलमा के बयान दे दिए। मैंने शिया उलमा की तरफ से जो जितेंद्र औहाड साहब से जिन्होंने
MD हॉल में 2000 शिया समुदाय और 25 उलमा के बीच हमारी कम्युनिटी को सियासत के धारे में जोड़ने के लिए एक टिकट देने की बात की थी। हमने उस टिकट को देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, आप सभी हजरात ने उसको पहुंचाया था। हमने 4 दिनों का मौका दिया, 5 दिन इंतजार किया। जब हमारी कम्युनिटी को इग्नोर किया गया तो हम उलमा ने मुमरा के शिया समुदाय के अवहाड साहब पर अपने गमो गुस्से को अब भी बाकी रखा हुआ है। हमने कोई अपील नहीं की। उलमा ने ये फैसला किया कि उलमाए किराम अलग अलग इलाकों में जहां जहां वार्डों में पैनल में शिया समुदाय की अक्सरियत है, वहां की अंजुमन, वहां के इदारे, वहां की संस्थाएं और तंजीमें ये खुद तय करें कि हम किस तरह के उम्मीदवार को चुनते हैं। अब जहां पर तंजीमें, अंजुमने, इदारे ये तय कर रहे हैं, वहां पर हमारे कुछ उलमा यूं भी जा रहे हैं, लेकिन उलमा की तंजीम नहीं जा रही, बल्कि अंजुमन और इदारे और संस्थाएं किसी एक पर जब इत्तेफाक करती हैं तो उसके साथ हमारे उलमाए किराम जाते हैं। और जो मैं यहाँ आया हूँ ये व्यक्तिगत और एक कांग्रेसी बन करके आया हूँ। मैं यही लोगों से अपील करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि आपने सबको आजमाया है और आजमाते रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त 4 साल तक जो है वीरान पड़ी हुई महानगर पालिका को जब दोबारा सजाएं तो इसे फकत एक गेंदे के फूल से न सजाएं, बल्कि आप मुमरा वासी इस तरह से अपोजिशन बना करके भेजें कि वहां पर गुलदस्ता बने और तमाम मजहबों, धर्मों, वर्गों और तमाम लोगों को नेतृत्व मिले। और इस नेतृत्व के लिए ये इंसाफ अवाम को करना चाहिए। मैं अवाम से यही अपील करने के लिए आया हूं कि वार्ड नंबर 31 में कांग्रेस के इस पैनल की तरफ तवज्जो दे और देखें कि जिस तरह से कांग्रेस को इन फिरका परस्तों ने जहां बदनाम करके ला के रखा है और कांग्रेस अपनी बार बार कोशिशें कर रही है, ये हमारे यहाँ के पैनल के लोग इंशाअल्लाह इस बात को मुमरा से यकीनी बनाएंगे कि कांग्रेस अपने वजूद के साथ जिंदा भी है और अपने नजरिए के साथ बाकी। मौलाना, आपकी राजनीति में जो अभी इनको समर्थन किया कांग्रेस को, आपने कहा कि एक व्यक्तिगत के तौर पर मैंने किया है, कोई तंजीम के तौर पर जी आप और भी यहाँ पर जो है लोग जो भी पार्टी से हो, जैसे आपने MLA इलेक्शन में जो है सेक्युलरिज्म को देख के आमदार अवार्ड को अपने वोट के समर्थन किया था, और अभी जो है हो सकता है आपकी नाराजगी जो टिकट न देने पर हो, तो आपने सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्यों चुनी और पार्टी को क्यों नहीं समर्थन? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैंने ये जो कहा कि अच्छे उम्मीदवारों को चुना जाए और अच्छे लोगों से बात की जाए, तो मैंने मुमरा में इस बात के लिए व्यक्तिगत जो मैंने अभी अपना परिचय दिया कि चूंकि मेरा कांग्रेस से एक बुरा ताल्लुक रहा है और जैसे ही मैंने अपने कांग्रेस का कबीला देखा कि यहाँ सरगर्म है तो मैंने सबको छोड़कर यहाँ काम किया। कल मैंने अपने एक दोस्त के लिए मुमरा में जो मेरे दोस्त की हैसियत रखता है, मैंने पहले भी कहा कि मैं पार्टी नहीं देख रहा हूँ, मैंने पहले ऐलान किया है, लिहाजा इसके लिए कल मैंने वार्ड नंबर 33 में अपने एक दोस्त के लिए एक स्पीच की और उस स्पीच में सिर्फ मेरा मरकज, मेरा वो दोस्त था, ना पार्टी थी ना कोई चीज थी, लिहाजा वो अच्छा लगा, उस दोस्त के लिए भी मैं गया। वैसे भाई इस तरह से मुमरा और कांग्रेस की विचारधारा अलग है, लेकिन जो मुमरा में आप लोगों की विचारधारा एक हाईजेक कर लिया गया और उस विचारधारा को बताने के बावजूद मनसे से भी गठबंधन है, इस पर क्या कहें? मैं सबसे पहले तो हज़रत मौलाना का शुक्रिया अदा करता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा को जिस तरीके से सपोर्ट करते हुए राहुल जी गांधी की बातों को आगे पहुंचाने का हमारे लिए एक मजबूत सहारा बने। मैं आप सबके सामने ये बात को ऐलान करना चाहता हूं और चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ पे सेक्युलर चेहरा बन करके राहुल जी की विचारधारा की बात यहाँ के विधायक भी करते हैं। मैं वही वो जो है मनसे से गठबंधन नहीं, मैं वही पे आ रहा हूँ। मैं उसी विधायक को चैलेंज करना चाहता हूँ, मैं जितेंद्र अवार्ड को चैलेंज करना चाहता हूं कि वो खुल करके बोले कि वो कांग्रेस के मुखालिफ है। नहीं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि जितेंद्र अवार्ड भी कांग्रेस के समर्थक हैं। तो मुमरा में जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सबको मैं इससे पहले बोल चुका हूं, अभी फिर से कह रहा हूं, आने वाली 17 तारीख को, 15 को इलेक्शन है, 16 को रिजल्ट है, 17 को दोनों राष्ट्रवादी मिलने वाली है। तो विचारधारा जो है वो कांग्रेस की है। बाकी सब पार्टियों की न्यूज़ आई कि इससे गठबंधन हो गया, उससे गठबंधन हो गया।
लेकिन यही कांग्रेस है जिसने विचारधारा पे चलते हुए अमरनाथ के 12 जीते हुए कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी से निकाल दिया। ये विचारधारा होती है। अगर सत्ता के लिए अगर हम भी ऐसे रहते, इनके जैसे सुबह 4 बजे जा करके अपनी सरकार बना लेते, 3 बजे जा करके अपने चाचा से मिल लेते, जो चाचा है वो भतीजा कर लिए होते, तो आज हम भी जो है वो इसी तरीके से इनकी बातों के पीछे होते। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है। जैसे हजरत ने कहा कि इससे पहले से जब से आज़ादी की है, मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ। सबके आपने पैम्पलेट देखे होंगे, सबके जो प्रचार मटेरियल है वो देखे होंगे। क्या किसी एक ने आज़ादी के अंदर मुसलमानों का एक बड़ा किरदार अदा करने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का फोटो लगाया? किसी एक ने भी, किसी एक ने लगाया? बता दो। यही कांग्रेस है, यही कांग्रेस है जो हर वर्ग को, हर धर्म को, हर समाज को साथ में लेके चलने की। यहाँ पर बैठी हुई हमारे साथ जो है, कौन लोग हैं? हम लोग सब, हमारे साथ ज्यादातर एडवोकेट्स, एडवोकेट अक्षय, एडवोकेट शारिक, एडवोकेट सलीम, अभी जो हमारी दूसरी राहिला मोमीन है उनके हस्बैंड एडवोकेट मुबश्शिरा तंबोली लॉ ग्रेजुएट कर रही है। ये एडवोकेट्स हमारे साथ। और कौन है? ये हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन आपने देख लिया, क्रिश्चियन मानसी शिंदे साथ में। ये कांग्रेस है। और रही बात वो टिकट की, अभी मैं बात सुन रहा था ना, हजरत मौलाना का दर्द अपनी जगह, लेकिन हर जगह पर ये जो गुरूर और घमंड की बात लेकर के चल रहे हैं ना, उन्होंने सही कहा कि इनको ऐसे स्टेज से ऐसी दूर कर दो। ये जब स्टेज लगता है तो यहाँ पे उलमा नहीं चाहिए उनको, लेकिन जब उलमाओं के बड़े स्टेज लगते हैं तो उलमाओं की तरफ पैर कर कर बैठने वाले गुरूर और घमंड को चकनाचूर करना पड़ेगा। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सभा के अंदर यही जितेंद्र अवाड़ इज्तिमा की इतनी तारीफ कर रहे थे, है ना। इज्तिमा होता है तो वहां की जगह की वैल्यू बढ़ जाती। मतलब हर जगह पे क्या दिखाई देता है? मॉनिटरी बेनिफिट, घर की वैल्यू। मैंने काम किया तो घर की वैल्यू बढ़ गई। आप नहीं करते तो मुमरा में पहले जो 1 लाख का घर मिलता था 50,000 में मिलता था। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। लेकिन बात पॉइंट समझनी क्या है? पोलराइजेशन। हजरत मौलाना ने यही बात करी, हिंदू मुस्लिम की नफरत। ये किसके ऊपर बोला गया? वो भाजपा की एक यहाँ पर आई हुई है लोखंड वाला इंपोर्टेड कैंडिडेट, उन्होंने इज्तिमा की बुराई करी थी, तो यहाँ पे ये आ गए इज्तिमा की तारीफ करने के लिए। हम वही बोल रहे हैं। कौन? नाम बताइए ना उनका। कौन? जितेंद्र अवाड़? नहीं, वो कौन? लोखंड वाला से कौन है? अरे आप मतलब आप इतने बड़े पत्रकार है साहब, मैं आपको बताता हूँ। सर हम पत्रकार है, पर जो अंदर व्यूअर्स जो देख रहे हैं। नहीं मैं अच्छा चलो खुल के बताओ। नहीं खुल के बोलता हूँ, मैं खुल के बताता हूँ। ये एक पैनल ऐसा है, ये एक पैनल से लोग बाहर से आ रहे हैं। रिदा रशीद कहाँ रहती थी? अरे भैया मुमरा की बेटियां कब ये यहाँ पर पढ़ रही हैं, यहाँ पे लॉ ग्रेजुएशन कर रही है, यहाँ पे लोगों को रोजगार के मौके दे रही है, लोगों के घरों में जाकर के इनके दुख दर्द कर रही है। इनको मौका नहीं मिलना चाहिए? एक दूसरी कैंडिडेट लेकर आए, कहाँ से? पलावा से। कहाँ से लेकर आ रहे? सवाल क्यों नहीं पूछते आप लोग? बाहर के कैंडिडेट यहाँ आकर के इलेक्शन लड़े। मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को, अगर ऐसा है ना तो बोलो हमको दीवा से जिता के दो, बोलो हमको कलवा से जिता के दो। स्टेशन के पैनल के अंदर कलवा से कैंडिडेट आ रहा है, यहाँ पे आके लड़ रहा है। अरे भैया ये किस टाइप की चलन है? संविधान में ऐसा है क्या कि कोई कहीं जाके इलेक्शन नहीं लड़? हम कहाँ बोल रहे हैं? नहीं हम आप भी अपना कैंडिडेट है ना, इलेक्शन लड़ सकते हैं। अरे भाई हम क्या बोल रहे हैं? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, स्थानिक मुद्दा है कि नहीं? हजरत मौलाना ने क्या कहा? ये लोकल इलेक्शन है। दरेकर मैडम को भी तो आपने समर्थन दिया था, एमपी के टाइम पे दरेकर मैडम को भी आपने समर्थन दिया था। लोकसभा इलेक्शन जो होता है वो एक बड़ी, बाहर से आई थी आपने, नहीं वो पार्लियामेंट्री में थी ना। देखिए मैं आपको भी हमेशा बाहर का कहा जाता है, एमएलए इलेक्शन में भी आपने उसको समर्थन। नहीं अवाड़ साहब बाहर के ही है, तो करते हैं ना आप लोग बाहर के नहीं। हमने नहीं कांग्रेस की विचारधारा पे मैं आपको बताऊं, खड़ा कर सकते हैं आप, कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। जिताओगे आप हमारे को? आपको अपनी जिता पार्टी सकते हो का क्या? भरोसा नहीं कि आप पार्टी से जिता नहीं हमारी पार्टी तो लड़ रही है ना, हमारे साथ धोखा किए ना। पार्टी को जिताने का धोखेबाजों की बात करना हमारा फर्ज है। हम किसी पार्टी का साथ नहीं दे रहे, मगर कह रहे हैं कि वो अपने बल पे अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश नहीं वो अवाड़ साहब की कैंडिडेट नहीं है, उसने अवाड़ साहब के ऊपर केस किया मैडम जिनकी आप बात कर रही है। अच्छा मेरा मौलाना आपसे एक सवाल है, आपने अभी कहा सैयद अली भाई साहब के बारे में जी
तो मेरा आपसे एक सवाल है कि शहद अली भाई साहब एक तरफ आप जो है वो बीजेपी की पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर स्टेशन की तरफ, और यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि शमीम भाई के बेटे यहाँ पे के लोग हैं जो उनको एक समर्थन दे रहे हैं। तो ये दोनों दल किस तरह, जैसे इसमें विचारधाराओं से एक दूसरे से बिल्कुल अलग पार्टी है, किस तरह की राजनीति है ये? देखिए, मैं सिद्धांतों की राजनीति कहेंगे या सुविधा की राजनीति? मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि सैयद अली भाई का जो बयान है, उस बयान में सैयद अली भाई का कहीं पर बीजेपी की विचारधाराओं की तरफ इशारा है ही नहीं। सैयद अली भाई जिनके साथ मिलके काम करते रहे, हमेशा यही एमएलए इलेक्शन में उनको बीजेपी के कहा जाता था। नहीं, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा जवाब पूरा ले ले। नहीं, मेरा जवाब पूरा ले ले। मैं समझता हूँ सैयद अली भाई के लिए ये एक उनकी बात को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सैयद अली भाई ने कभी किसी जगह बीजेपी विचारधारा की बात ही नहीं की है, बल्कि सैयद अली भाई ने ये कहा है कि मौजूदा मुमरा में इसके पहले हमारे आमदार के साथ जितने चुन कर नगर सेवक आते रहे, कारपोरेटर्स आते रहे, उनकी अक्सरियत और मेजॉरिटी मुमरा के अंदर ये उन्हीं की अपनी होती थी। और इसी चीज़ ने कोई सवाल ना पूछा जाए, कोई चीज़ ना की जाए, कोई दूर तक ना घुसे, इनको इतना मगरूर बना दिया, इतना एटीट्यूड कि मैं खुद जिनके लिए ये सोच कर आया था मुमरा में असेंबली के इलेक्शन में कि सेकुलरिज्म के उम्मीदवार हैं, सेकुलर पार्टियों के गठबंधन के, जब एटीट्यूड देखता हूं तो उस आदमी के लब पर कभी एक मुस्कुराहट नहीं देखता हूं। जैसे मुमरा में वो आते हैं तो नाराज होकर के आते हैं। क्या मुमरा के लोग इसी काबिल है कि उन्हें एक मुस्कुराहट न मिले? मुमरा के लोग मुस्कुराहटों पे जान देने वाले लोग हैं, और यहीं से जब आप हटते हैं तो बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं। रही इसकी बात कि अगर किसी के साथ खड़े हो जाने से ही नजरिया बदलता है, तो हमारे आमदार साहब की बहुत सारी फोटोएं चल रही हैं जहां फडणवीस साहब के साथ हाथ मार रहे हैं, जहां शिंदे साहब के साथ हाथ मार रहे हैं। अगर यही हाथ मारने का नाम बीजेपी का होना है तो सबसे पहले यहाँ के आमदार बीजेपी के हैं, हमें धोखा हुआ है। मेरा सवाल कंप्लीट हुआ। दो पार्टी का प्रचार हो रहा है, इसमें आम वोटर का इस विरोधाभास से कैसे समझे बताइए? ये सैयद अली भाई का परसेप्शन है, ये कांग्रेस की है। मेरा एक सवाल है, हमारे पत्रकार सहयोगी ने आपसे एक सवाल पूछा था, तुतारी और मनसे की युति है या नहीं, क्योंकि आप राष्ट्रवादी और बीजेपी को साबित करने में तुले, पर तुतारी और मनसे का कहीं भी आप बात नहीं कर रहे। क्यों ऐसा? कहीं ना कहीं आप भी मनसे के साथ अंदर से युति में नहीं, आपकी मीटिंग नहीं नगर पालिका इलेक्शन के पहले। कांग्रेस एक सेक्युलर विचारधारा वाली पार्टी है। कांग्रेस अपनी विचारधारा से कहीं भी समझौता नहीं कर सकती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमने हमारे 12 जीते हुए कैंडिडेट्स को मेरा सवाल आप समझे नहीं, आप वो लोग साथ में आप नाम लीजिए ना, क्योंकि आप घड़ी का बीजेपी का हमेशा बता रहे, पर तुतारी और मनसे का भी तो बताइए ना। देखो, घड़ी का मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फिर से अपनी बात वापिस से दोहरा गई। हम ही थे जो हमने खुल करके कहा इससे पहले वाली सभाओं के अंदर कि ये छुप छुप करके समर्थन नहीं चलेगा। समर्थन वही करे, समर्थन वही करे जो खुल करके बोले मोदी मुर्दाबाद था। दूसरी बाजू क्यों नहीं, तो हम वही बोल रहे हैं, समर्थन वही करे जो खुल करके बोले मोदी मुर्दाबाद था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, खुल करके नहीं बोल रहे दोनों भी लोग। ये नया लेकर आए, वो हमारी बात के ऊपर लेगा खुल्लम खुल्ला। दोनों के नारे देखो, मतलब सबसे भारी सब, मतलब वो कैटेगरी के थोड़ा सा उसके ऊपर जाके विचारधारा एकदम सॉफ्ट और पोलाइट होना चाहिए। विचारधारा सबको साथ में लेकर चलने वाली होना चाहिए। हमारी अपील क्या है, इस बार हमारा वोट कांग्रेस को, इस बार हमारा वोट प्रगति को, इस बार हमारा वोट उन्नति को, इस बार हमारा वोट इस देश की तरक्की को। ये नारे होते हैं, ये कहां से नया लेकर आए? ऐसा लग रहा है कि वो, मैं इससे पहले कहा ना, गली के 4 चरसी और 4 गुंडे ये तय करते हैं कि आपका नगर सेवक कौन होगा। अगर ऐसे लोगों को आपको जिताना है, हम आपके व्यूवर से अपील करना चाहते हैं, या आम लोगों को बोलना चाहते हैं, या आपकी जिम्मेदारी है, बताओ इस इलेक्शन के अंदर जो पैसा खर्चा करने वाले लोग आ रहे हैं, जो गुंडे लोग आ रहे हैं, इनको बताओ कि हाँ, हम आपकी बात के ऊपर वोट नहीं डालते हैं, हम समझदार वोटर हैं, हम सच्चे वोटर हैं, हम विचारधारा को देखकर डालने वाले वोट करते हैं, हम सही लोगों को वोट करेंगे, हम कांग्रेस को वोट करेंगे। एडवोकेट चारी जी, आप बताइए, जिस तरह से चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं और जो विचारधारा लेके आप लोग चल रहे हैं,
वो विचारधारा तो कोई और मुमरा शहर में लेके चल रहा है, और उसके अलावा दूसरे से भी गठबंधन जैसे पार्टी से जो बीजेपी की सही देखिए, समीकरण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी क्लियरली ये दिख के आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है। आपको नहीं लगता कि आपकी जो विचारधारा है वो कोई और लेकर चल रहा है और गलत? यही बात बता रहा हूँ कि आज तक जितना भी मशाल का इलेक्शन होने दो या घड़ी का इलेक्शन होने दो या तुतारी का इलेक्शन होने दो, सबने कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया है। ये इलेक्शन में पहली बार ऐसा होगा 20-25 साल बाद कि लोगों को पंजे का बटन मिलेगा दबाने के लिए ईवीएम मशीन पे। 30 नंबर वार्ड में भी, 31 नंबर वार्ड में भी, 26 नंबर वार्ड में भी और 32 नंबर वार्ड, 33 नंबर वार्ड। तो इन जगहों पे कांग्रेस के एक प्रत्याशी कैंडिडेट्स खड़े हैं, सब एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। कांग्रेस अपना जो समीकरण है वो बराबर स्टैब्लिश करके लोगों को डोर टू डोर अप्रोच करके ये बता रही है कि कांग्रेस खड़ी है, सामने से प्रतिसाद बहुत अच्छा है। चारों कैंडिडेट जो 30 नंबर के हैं, 3 कैंडिडेट जो 31 नंबर के हैं, 26 नंबर के जो 4 कैंडिडेट हैं और 32 नंबर के जो 2 कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट्स हमारे सक्षम हैं, नए चेहरे हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, एडवोकेट्स हैं, ऐसी हमारी टीम है। और कांग्रेस की विचारधारा क्या है? हम दरवाजा ठोक रहे हैं, हमारा ये पंजा देखा जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप प्रचार मत कीजिए, आपको हम जिता देंगे। बराबर विचारधारा वो भी लेके चल रहे हैं, सेकुलर का आप भी। ठीक है, ये नगर सेवकी का इलेक्शन है, नगर सेवकी का इलेक्शन है। पार्टी बड़े पैमाने पे रहती है, बीजेपी भी एक पार्टी है, घड़ी भी एक पार्टी है, सबके पास पैसा रखा हुआ है। लोकल लेवल पे मैं खड़ा हूँ मेरे इलेक्शन में, मुझे ये मालूम है। मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है ये मैं बताऊंगा लोगों को। लोग अगर मुझे पसंद करेंगे तो वोट देंगे, सिंपल सी बात है। मेरी क्रेडिबिलिटी है कि मैं किसी भी अधिकारी से बात कर सकता हूँ, मैं न्याय की दृष्टि से सबको जो संपूर्ण पढ़ने से करना है काम वो कर सकता हूँ, मेरी ये क्रेडिबिलिटी है। आप मुझे वोट देना चाहते हैं दे सकते हैं, किसी के कहने पे कोई वोट नहीं देता है सर। हर आदमी का अपना खुद का अधिकार है। वसीम सेठ साहब किसको वोट करेंगे मुझे आज नहीं मालूम। हर आदमी अपना हक उस बटन दबाने के बाद ही तय करता है। इसके लिए क्रेडिबिलिटी उस शख्स में होनी चाहिए जो इलेक्शन लड़ रहा है। वोटरों को तो गुमराह किया जाना ना बीजेपी के नाम। कोई गुमराह नहीं होता सर, कोई गुमराह नहीं होता। यस मेरा इंटरव्यू था। मैं आपको बताता हूँ क्या जो अलायंस है, तो आप उसका सामने वाला का भी अलायंस बताइए ना। अलायंस पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, सब पार्टी के बारे में किसका आप किसका अलायंस देखना चाहते हैं? मैं ये बता रहा हूँ कांग्रेस ये कैसी आप एक ही तरफा बता सुनिए ना। मैं जो बीजेपी से भी अब राष्ट्रवादी में आ गई एपी में, उसका नाम आपने लिया। अलायंस है ना उनका, तो अलायंस है तो और भी और अलायंस है और पार्टी किसका बोलिए ना। आप लोगों को बताइए। नहीं सुनिए बीजेपी और कांग्रेस दो विचारधारा है। एक विचारधारा गोडसे वाली है, एक विचारधारा गांधी वाली है। जो गांधी विचारधारा वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं, पर प्रांतियों को गाली नहीं देते हैं, एक दूसरे को साथ में लेकर के चलते हैं। हमारे यहाँ पर वही कंपोजिशन पूरे कैंडिडेट में देखने को मिला है। हम इस बात पे नहीं जाना चाहते। लोग जो है वो इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि नफरत की सियासत। ऐसा देखा जाए तो इस पैनल के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी जिसने मुसलमान को मौका दिया? कौन सी ऐसी पार्टी बताइए? लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी है जिसने मुसलमान को भी मौका दिया, हिंदू को भी मौका दिया, बौद्ध को भी मौका दिया, क्रिश्चियन को भी मौका दिया। जब हम सर्वदलीय संपन्न को लेकर के चलने की बात करते हैं ना, सब दलों को साथ में लेते हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है इस वक्त? राहुल जी गांधी है। ये ऐसे छोटे मोटे अवार्ड बहुत पड़े हुए वहां पे। बड़ी पार्टी है हमारी, 26 सीटों पे लड़ने वाले हमारे से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और रही बात जो बेचारे खुल्लम खुल्ला वाले, वो तो अभी 17 तारीख को रोएंगे कि हम किसके हाथ के नीचे काम करते हैं। तो हमारे को किसी की पर्सनल टिप्पणी करना भी नहीं। कांग्रेस है, कांग्रेस को वोट दीजिए। अक्षय, आप क्या कहोगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, लोकल मुद्दों का इलेक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहरी मतलब जो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे मुद्दे चल रहे हैं, उसे पकड़ के अपना प्रचार करना गलत बात है। पिछले 15-20 साल से आप यहाँ पे एज अ कॉरपोरेटर काम कर रहे हो। 15-20 साल में आपने गटर वाटर मीटर छोड़ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, उसके बारे में आप बात करिए। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे एजेंडा के बारे में, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स डेवलपमेंट, रोजगार की उपलब्धियाँ, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सामने वाले पार्टी से जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनमें से मैंने कल ही एक का इंटरव्यू देखा आपका प्रहार के पेज पे, पल्लवी जगताप करके। उन्होंने ऐसे कहा कि हम लोगों को 10th और 12th के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। हम लोग 10 साल से पढ़ा रहे हैं।
ये मैंने पहले भी बोला था कि लोगों के लिए एजुकेशन का जो हमारा व्यू है वो पहले से है। यहाँ के जो तबके हैं, मेरा जो पूरा 31 पैनल अगर आप देखोगे तो 2 अलग अलग टाइप के यहाँ पे कम्युनिटी, मतलब जो समाज के लोग हैं, 2 अलग अलग तबके के हैं। अगर आप लोग संजय नगर, गाँवदेवी, उस पहाड़ पे इलाके में जाओगे तो वहाँ के लोगों की मेंटालिटी अलग है, और ये जो हम लोग बिल्डिंग में बैठे यहाँ की लोगों की अलग है। तो इनके हर एक प्रॉब्लम के लिए मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। प्रचार का एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि हमारी डॉक्टर बहन का नकाब खींचा, डेफिनेटली वो निषेध वाली बात है, पर यहाँ के प्रचार का एजेंडा वो नहीं होना चाहिए। यहाँ का प्रचार का एजेंडा ये होना चाहिए कि आप क्या फैसिलिटीज आपके वोटर्स को दोगे, आप उनके हेल्थ के लिए क्या करोगे, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या करोगे, जो घर पे औरतें बैठी है उनके लिए आप क्या करोगे, जो यहाँ पे लोग रोजगार की उपलब्धियां ढूंढ रहे हैं उनके लिए आप क्या करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा जो सियासी मामला है ये लोकल इलेक्शन का है, लोकल मुद्दों का है। बाहर के इलेक्शन को यहाँ पे अगर हम लोग एजेंडा बनाएंगे, बाहर के मुद्दों को यहाँ पे एजेंडा बनाएंगे तो वापस वो उसी तरफ जाएगा कि आपको सेक्युलरिज्म छोड़ के जो धर्म की राजनीति है वो करनी है, या आपको लोगों को गुमराह करना है। इसलिए मुझे सबसे यही कहना है कि आपके लोकल मुद्दों के बारे में, आपके आने वाले भविष्य के बारे में और आपके प्रेजेंट के बारे में जो लोग सोच सकते हैं, जो आपका हक मांग सकते हैं, उनके लिए आप वोट करिए। और डेफिनेटली इस बार कांग्रेस ने ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जो खुल के आपका हक मांग सकते हैं, ना कि उनको कमीशन चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी चीज़ में। इसीलिए आपके हक के लिए जो काम करेगा उसको आप वोट करिए। आपके माध्यम से मैं सबको यही अपील करूंगी कि आपके हक के लिए आप जो वोट करोगे आप अपने लिए कर रहे हो ये समझ के आप वोट करिए। मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि यहाँ बैठने के बाद आज जो मुझे मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और कांग्रेस की पूरी विचारधारा जिसमें जुड़ करके आई वो एडवोकेट अक्षया मस्के हैं, और मैं इसी की तायद करता हूँ कि ऐसे इलाकाई इलेक्शन में यही बातें होना चाहिए जो एडवोकेट अक्षया मस्के ने की है। और मैं आज इसी बात की तायद करता हूँ कि इस इलेक्शन में किसी भी फिरका परस्ती, किसी के भी गिरेबान तक हाथ डालना, या हम डालें या कोई डाले, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मुद्दों पर बात करते हुए इलाकाई इलेक्शन की बात करें जो एडवोकेट मस्के ने किया है, मैं उसकी तायद करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ।